बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है एचएनडी का स्कोप क्या है। एचएनडी में जो है वो एडमिशन लेना एक अच्छी चॉइस है, इसके हवाले से रहनुमाई कर दें। स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि ये इसका जो है वो स्कोप क्या है, इसकी ये डिग्री करने के बाद जॉब्स की ऑफर कहाँ कहाँ पे होती है, जॉब कहाँ पे मिल सकती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो एचएनडी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की जो डिग्री है वो करवा रही है, उसके हवाले से स्टूडेंट्स कंप्लीट जो है वो डिटेल आप आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कि इसका गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दे रही हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है एडमिशन के लिए, मिनिमम आपके कितने मार्क्स होते हैं, इसकी फी कितनी होती है डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की, मेरिट कितना होता है, ए टू जी कंप्लीट डिटेल आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की जो डिग्री है, इसमें हम स्टडी क्या करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आप ये स्टडी करते हैं कि जो खुराक हम जो है वो ह्यूमन बॉडी जो कंज्यूम करती है, जो खुराक ह्यूमन बॉडी में जाती है उसका जो है वो बॉडी पे जो है वो क्या इफेक्ट है, कितनी जो है वो प्रोटीन, कितनी जो है वो एनर्जी, कौन सी जो डाइट है वो किस पेशेंट्स के लिए बेहतर है। जो का पेशेंट है उसके लिए जो है स्पेसिफिक जो है वो कुछ डाइट होती है, वो डाइट प्लान होता है जो कि उसको रिकमेंड करते हैं डिफरेंट डाइटिशियंस। इसी तरह जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए जो है वो स्पेसिफिक डाइट होती है। तो हर जो पेशेंट्स होता है वो उसके लिए स्पेसिफिक कुछ जो है वो डाइट जो कि डाइटिशियन जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो ये सारा इसके हवाले से आप स्टडी करेंगे कि कौन से पेशेंट्स को कौन सी जो है वो खुराक देनी चाहिए, खुराक का जो है वो असर क्या होता है, कौन से पेशेंट्स के लिए कौन सी खुराक अच्छी है। तो इसके हवाले से स्टूडेंट्स आप जो है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में जो है वो स्टडी करते हैं। फूड साइंस की डिग्री में स्टूडेंट्स आप जो है वो फूड के हवाले से स्टडी करते हैं कि फूड का जो है वो तैयार कैसे करना है, उसको जो है वो प्रिपेयर कैसे करना है, फूड को प्रोसेसिंग का, पैकेजिंग का, इसके अलावा प्रिजर्वेशन का, टेम्परेचर का, फूड पे क्या इफेक्ट होता है वो आप फूड साइंस में इफेक्ट करते हैं। लेकिन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की एचएनडी की डिग्री में आप ये स्टडी करते हैं कि जो खुराक जो है वो कौन सी खुराक किस पेशेंट के लिए बेहतर है, ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सी खुराक जो है वो ज्यादा कैलोरीज देने वाली है, कौन सी खुराक किसमें विटामिन ज्यादा है, किसमें प्रोटीन ज्यादा है, किसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, कौन सी खुराक हार्ट वाले पेशेंट्स को देनी चाहिए। इसके हवाले से स्टूडेंट्स आप स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी वैल्यू है या नहीं। स्टूडेंट्स एक जो है वो अच्छी वैल्यू है इस डिग्री की। अगर हम जो है वो एफएससी प्री मेडिकल के टॉप जो है वो 10 प्रोग्राम्स को देखें जो कि टॉप लेवल के प्रोग्राम्स हैं, तो उनमें ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स भी उन टॉप 10 प्रोग्राम्स में आता है एफएससी प्री मेडिकल के, जो कि डिफरेंट टीचर्स भी रिकमेंड करते हैं। खासतौर पर जो डाइटिशियन होते हैं वो आपको रिकमेंड करेंगे डिफरेंट जो है वो हेल्थ साइंसेज के, क्योंकि ये अलाइड हेल्थ साइंसेज का प्रोग्राम है एचएनडी का। तो ये एक बेहतरीन एक वैल्यूएबल प्रोग्राम है, इसकी अच्छी खासी वैल्यू है। उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको जो है वो बहुत ज्यादा मिलती है ये डिग्री करने के बाद। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में भी अभी जो है वो ये नॉलेज है इसके हवाले से वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, तो उधर बकाया तौर पर जो पेशेंट्स होता है उसकी जो डायग्नोसिस करता है, बीमारी की तशखीस करता है वो फिजिशियन करता है। उसके बाद जो उसको मेडिसिन रिकमेंड करता है वो फार्मासिस्ट करता है। उसको जो डाइट रिकमेंड करता है वो डाइटिशियन करता है। हर लिहाज से जो डॉक्टर ही नहीं सब कुछ बता देता, बल्कि हर जो हॉस्पिटल में बकाया तौर पर डाइटिशियन बैठा होता है, बकाया तौर पर जो है फार्मासिस्ट बैठा होता है, बकाया तौर पर फिजिशियन बैठा होता है। तो इसी तरह जो है वो हर चीज के लिए स्पेसिफिक बंदा जो है वो रिक्वायर होता है। और ये ट्रेंड पाकिस्तान में भी आ रहा है। अगर हम बात करें मुल्तान की डॉक्टर अफान कैसर की, अगर आप जो है वो हॉस्पिटल चले गए तो उधर आपको उन्होंने जो है वो 2-2 3-3 डाइटिशियन अपने साथ रखे हुए हैं जो कि डिफरेंट पेशेंट्स को डाइट रिकमेंड करते हैं कि कौन सी डाइट जो है वो कौन से पेशेंट के लिए अच्छी है। उसके हवाले से स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट डाइटिशियन ही रिकमेंड करते हैं। आपको यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान के बहुत जबरदस्त जो है वो डाइटिशियन जो है वो मिल जाएगी। अगर हम बात करें डाइटिशियन की, तो आयशा नासिर है, इस तरह के और बहुत लेवल के पाकिस्तान के टॉप लेवल्स के जो है वो डाइटिशियन आपको पाकिस्तान में मौजूद है जो कि अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इसके अब प्राइवेट सेक्टर की बजाय पहले हम पब्लिक सेक्टर के जो है डिस्कस कर लेते हैं स्कोप की। तो स्टूडेंट्स डाइट की डिग्री करने के बाद, डाइटिशियन की डिग्री करने के बाद, एचएनडी की डिग्री करने के बाद आपको सरकारी हॉस्पिटल्स में बकायदा तौर पर जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है वो अवेलेबल होती है। आपको सरकारी हॉस्पिटल में बकायदा तौर पर जॉब्स
मिलती हैं। आप जो है वो बकायदा तौर पर डाइटिशियन की डिग्री करने के बाद क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट की तौर पर जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर आप जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का चांस आपके पास है, इसके तौर पर आप जॉब कर सकते हैं। अब आप फिटनेस कंसल्टेंट के तौर पर जो जॉब कर सकते हैं। फिटनेस जो बॉडी को आप जो है कोई भी पर्सन अगर फिजिकली फिट होना चाहती है, डिफरेंट जो है वो डाइट प्लान, डिफरेंट डाइटिशियन जो है वो सेल आउट करते हैं, बना कर देते हैं, अपने चार्जेस लेते हैं इस चीज के। तो आप जो है वो फिटनेस कंसल्टेंट के तौर पर भी जॉब जो है वो कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के तौर पर भी एचएनडी वाले बंदे को चांस होता है जो है वो जॉब मिलने का। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के अलावा डिफरेंट होटलिंग में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के अलावा आप प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर जॉब कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर के अलावा जो है वो फूड रिसर्चर एंड साइंटिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं कि किस फूड में कितनी कैलोरीज हैं, कितने जो है वो विटामिन्स है, उसके हवाले से आप जो है वो इस पे मजीद वर्कआउट कर सकते हैं। एज अ फूड रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं। मजीद जो है वो फूड में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट ला सकते हैं। इस चीज पे आप सारा जो है वो एचएनडी की डिग्री करने के बाद भी वर्कआउट कर सकते हैं। इसके अलावा एचएनडी वाले बंदे को जो है डिफरेंट जो एनजीओज है वो भी हायर कर लेती हैं। डिफरेंट प्राइवेट एनजीओज हैं, उनमें आप जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। इसके अलावा फूड ऑडिटर इन होटलिंग के तौर पर भी, इन होटलिंग में भी आप जॉब कर सकते हैं। हर्बल एंड होम्योपैथिक फील्ड में भी जो एचएनडी वाला बंदा है वो वर्कआउट कर सकता है, और उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन जो है वो मजीद करके न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जो है वो अपना जॉब और न्यू अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन एडवाइजर फॉर चिल्ड्रन के तौर पर, खासतौर पर आज की अगर हम बात करें, चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा जो है वो डिजीजेज होती हैं, बहुत ज्यादा उनको जो है वो मदर को पता नहीं होता कि इनको जो है वो कौन सी खुराक रिकमेंड करनी है। तो आप जो न्यूट्रिशन एडवाइजर फॉर चिल्ड्रन के तौर पर जॉब कर सकते हैं। आप उनको डाइट रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे की खासतौर पर जो छोटा होता है बच्चा, साल 2 साल का, तो उस वक्त उसकी बॉडी की ग्रोथ होनी होती है, तो उसके लिए जो डाइट है वो बहुत मैटर करती है। तो उसके तौर पर भी आप बकायदा तौर पर वर्कआउट कर सकते हैं और डिफरेंट डाइट प्लान सेल कर सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपर्ट के तौर पर भी एचएनडी वाला बंदा है वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा फूड लॉ एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट भी आप अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दे सकते हैं। तो बकाया तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आपको जो है वो क्लिनिकल जॉब जो है वो कर सकते हैं। अपना क्लिनिक, अपनी सर्विसेज आप जो है दे सकते हैं। बहुत लेवल के आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियंस हैं, वो पाकिस्तान में मिलते हैं। तो अगर आप उनको जाकर स्टडी करें यूट्यूब पे, आपको बहुत ज्यादा जो है वो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बकाया तौर पर आपको मिलते हैं, जो कि अपने लेक्चर्स डिलीवर कर रहे होते हैं, विटामिन की कमी के हवाले से बता रहे होते हैं कि इस विटामिन की कमी की वजह क्या है, इस विटामिन की कमी की वजह क्या है, कौन सी डिजीज जो है वो किस खुराक की कमी की वजह से होती है। उसके अलावा आपको यूट्यूब पर बहुत एक बड़ी तादाद में जो मटेरियल है वो मिलता है, तो आप उनको चेक कर लें, आपको जो है वो अच्छी खासी समझ आ जाएगी कि वाकई इसका स्कोप है या नहीं है। तो बाकी मैंने आपको फील्ड्स बता दी हैं। इसके हवाले से एडमिशन क्राइटेरिया की तरफ मूव करें तो इसमें अगर आप बात करें, ज्यादातर जो है फीमेल स्टूडेंट्स खासतौर पर एचएनडी की तरफ बहुत ज्यादा मूव कर रही हैं, एचएनडी की डिग्री कर रही हैं। ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में जो है एचएनडी वाली फीमेल स्टूडेंट्स की है, और फीमेल स्टूडेंट्स खासतौर पर इसका जो है वो प्रोफेशन में जो है वो आ रही हैं, और आपको भी फ्यूचर में भी इसकी अच्छी खासी डिमांड है और वैल्यूएबल जो है ये फील्ड है। तो इसका अगर बात करें मेरिट की, तो अगर आपके तकरीबन इस बार तो मेरिट काफी हाई रहा है। अगर हम बात करें बीसर जो मुल्तान की, तो तकरीबन 940-50 पे आकर नियर अबाउट इवनिंग का मेरिट क्लोज होता है। तो अगर आपके जो है वो कम नंबर भी हैं तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें, एक अच्छी चॉइस है। अगर आपका एडमिशन लक की बेस पे हो भी जाता है तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो इसमें अगर हम बात करें कि मेरिट की, तो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में बीजर का कोई टेस्ट नहीं होता। यूएफ का अगर आपके एफएससी में कम नंबर है तो आप यूएफ में टेस्ट की बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह डिफरेंट पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको डिफरेंट एडमिशन टेस्ट लेती हैं, उनका क्राइटेरिया जो है मेरिट में इंक्लूड होता है। तो आप जो है वो अगर आपके एफएससी में अच्छे नंबर है तब तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जिनके एफएससी में कम नंबर है, वो भी इसमें एडमिशन टेस्ट दे के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो है वो इसमें एडमिशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स है जो एचएनडी का स्कोप है, एचएनडी की डिमांड है, एचएनडी का ये स्टूडेंट्स है, एचएनडी का मेरिट है। इसके हवाले से अगर मैं आपको फी की बताऊं तो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में इसकी फी डिफरेंट है। मिनिमम फी के हवाले से बताऊं तो मॉर्निंग प्रोग्राम्स की मिनिमम इसकी फी जो है वो नियर अबाउट 35,000 है, और इवनिंग की जो फी है वो 60-65,000 है बीजर जो मुल्तान की। इसी तरह डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फी है, नियर अबाउट यही फी, थोड़ा सा फर्क होता है 4-5 हजार का डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में यही फी ही होती है। तो फी भी हो गया, मेरिट भी हो गया। अब मैं आपको यह बता दूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको एचएनडी की डिग्री करवा रही है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूआस लाहौर, वो डिग्री आपको करवा रही है लाहौर में। उसके अलावा मुल्तान की बात करें तो बीजर जो मुल्तान एक अच्छी चॉइस है, बहुत हाई क्वालिफाइड स्टाफ है, बहुत लेवल का स्टाफ है। उधर आप बीजर जो में भी आप डिग्री कर सकते हैं एचएनडी की। और उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको थर्ड नंबर पे आपको बताऊं तो आप वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में ये बकाया तौर पर डिग्री करवाई जा रही है।
इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में ये डिग्री करवाई जा रही है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के अलावा इसके आगे सहरा में जो भावलपुर से आगे यूनिवर्सिटी है, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज सीवास भावलपुर में ये डिग्री करवाई जा रही है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज रहीम यार खान, उधर भी आपको न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की जो डिग्री है वो करवाई जा रही है। इसके अलावा यूएफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में भी आपको एचएनडी की डिग्री करवाई जा रही है। जीएससी फैसलाबाद में आपको डिग्री करवाई जा रही है। तो पाकिस्तान की टॉप काफी सारी यूनिवर्सिटीज है पब्लिक सेक्टर की, उधर आपको यह डिग्री जो है वो करवाई जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में भी, सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में ये डिग्री कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी, उसमें भी बकाया तौर पर ये एचएनडी की जो डिग्री है वो करवाई जाती है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में ये डिग्री बकाया तौर पर करवाई जाती है। यूएमटी लाहौर में भी ये जो डिग्री है आपकी एचएनडी की वो करवाई जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं, ये भी आपको एचएनडी की डिग्री करवा रही हैं। तो आपने कोशिश करनी है प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना, बल्कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन लेना है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आपको एक तो फी जो है वो बहुत कम होती है, दूसरा आपको जो है वो इजीली आपको अच्छा जो है वो एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छी लैब्स मिलती हैं आपको वर्कआउट करने के लिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स भी बकाया तौर पर आपको मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में। तो मैंने आपको जो पहली यूनिवर्सिटीज बताई है आपने उन्हीं में एडमिशन लेना है। ये एंड वाली जो है ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो कोशिश करें प्राइवेट सेक्टर की बजाय पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें, क्योंकि ये बेहतर चॉइस है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। तो इसके हवाले से स्टूडेंट्स मजीद डिटेल्स, मजीद अपडेट्स हासिल करने के लिए अगर आप किसी और प्रोग्राम के हवाले से जानना चाहते हैं, किसी और प्रोग्राम का स्कोप जानना चाहते हैं, तो उसके हवाले से भी आप कमेंट कर दें, उसके हवाले से मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। तो जिस प्रोग्राम का स्कोप आप जानना चाहते हैं उसके हवाले से कमेंट कर दीजिए कि इंशाल्लाह तमाम प्रोग्राम्स डेली बेस पे एक प्रोग्राम का जो स्कोप है मैं आपसे शेयर करता हूं, तो इंशाल्लाह जिस प्रोग्राम का आप चाहेंगे वो भी आपको स्कोप इसी चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।